एक ऐसा देश जिसे साइंटिस्ट्स का घर कहा जाता है। इस देश ने करीब 17 रोमन सम्राटों को जन्म दिया है। इस देश का पनीर दुनिया का सबसे महंगा पनीर है। लेकिन क्यों? ये वही देश है जहाँ लोगों का पहला शौक खाना पीना और नाचना है। ये देश अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ गलती से भी घर में सीटी बजाने और छाता खोलने पर लग सकती है अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्बिया देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं सर्बिया के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सर्बिया, जिसे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान प्राचीन इतिहास, मिलनसार लोग, प्राकृतिक सुंदरता और कई धार्मिक चर्च मठों के लिए की जाती है। सर्बिया दक्षिण पूर्व मध्य यूरोप में बसा एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है, जिसे चारों तरफ से जमीन ने घेर रखा है और समुद्र की हलचल भरी छींटों से सर्बिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। बल्कन्स में स्थित सर्बिया के पड़ोसी भी इसी देश की तरह मिलनसार और खुश मिजाज हैं। पूर्व में बल्गेरिया, उत्तर में हंगरी, दक्षिण में नॉर्थ मैसेडोनिया, पश्चिम में क्रोएशिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना और दक्षिण पश्चिम में मॉन्टेनेग्रो ने इसे चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रखी है। जबकि इस शहर की शान बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है बेलग्रेड शहर ने, जो सर्बिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसकी राजधानी की पगड़ी भी अपने सर बांधे हुए है। सर्बिया 66,89,039 लोगों को एक सुरक्षित छत और रहने के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण देता है। देश की 81.1% आबादी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, इसलिए यहाँ पे आपको एक से एक शानदार और धार्मिकता की खुशबू से महकते हुए चर्च देखने को मिलेंगे, जिनमें सर्बिया का सबसे बड़ा चर्च है चर्च ऑफ सेंट सावा, जो कि इसकी राजधानी शहर बेलग्रेड में मौजूद है और इसे दुनिया के सबसे बड़े ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज में भी शुमार किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अलावा यहाँ 3.9% जितनी आबादी कैथोलिसिज्म को मानती है, जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसके फॉलोअर्स का परसेंटेज 4.2 के करीब है। इस तरह कई धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सर्बिया को कई धर्मों के फूलों से सजे एक सुंदर गुलदस्ते की तरह पेश करते हैं। इसलिए यहाँ साल भर अलग अलग त्योहारों की धूम मची रहती है, जिनमें एक खास त्योहार है एग्जिट फेस्टिवल। जुलाई में आयोजित होने वाले इस त्योहार की रौनक 4 दिन तक लगी रहती है। ये स्पेशली म्यूजिक को डेडिकेटेड एक फेस्ट है, जिसमें पुराने नए सभी म्यूजिक का मेल जोल होता है। अगर आप यहाँ अपने लव्ड वंस के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अगस्त के महीने में ही जाएं, क्योंकि इस दौरान लव फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे प्रेमी जोड़ों के लिए एक सुनहरी यादों को संजोने का सबसे खास पल माना जाता है। इसी तरह सर्बिया का सबसे फेमस फेस्ट माना जाता है बियर फेस्टिवल को। ये त्योहार बियर और म्यूजिक का ऐसा तालमेल बैठाता है कि इसमें शामिल होने वाला हर शख्स बोतलें लुढ़काने और म्यूजिक पर थिरकने पर मजबूर हो जाता है। सर्बिया की बियर काफी टेस्टी होती है, जिसमें सबसे फेमस है राकेजा, जिसे श्लीवोविसा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर आप पीने के शौकीन नहीं है तो बस आप यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं और अलग अलग तरह की डिशेस चखने का सबसे बेस्ट मौका देता है सर्बिया फूड फेस्टिवल। इस दौरान लोग टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं और दूसरों को भी चखने का मौका देते हैं। सर्बिया के लोगों को दोस्तों बहुत बड़ा फूडी माना जाता है, जो त्योहार तो खाने से रिलेटेड एंजॉय करते ही हैं, साथ ही यहाँ पर एक शहर भी है जिसकी पहचान ग्रिल्ड डिशेस के लिए होती है। इसका नाम है लेस्कोवैक। अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ ग्रिल्ड डिशेस को डेडिकेटेड एक आयोजन रखा जाता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए हर साल 5 लाख से भी ज्यादा सैलानी आते हैं। वैसे टाइटल तो सर्बिया के नाम भी कई सारे दर्ज हैं, जैसे इसे साइंटिस्ट्स का घर कहा जाता है। टेस्ला कॉइल, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर जैसे तमाम इन्वेंशन करने वाले महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का घर है सर्बिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश ने कई रोमन सम्राट भी दिए। लगभग 17 रोमन सम्राटों की जन्म भूमि रहा है सर्बिया। इस देश का इतिहास दोस्तों काफी साल पुराना माना जाता है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई खुदाई से पता चला है कि यहाँ कम से कम पिछले 7,000 सालों से लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि सर्बिया को यूरोप के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। वैसे इतिहास की बात चल रही है तो थोड़ा सर्बिया के कभी खुशी कभी गम वाले इतिहास में भी डुबकी लगा ही लेते हैं। 6वीं शताब्दी में स्लाव लोगों के बसने से पहले सर्बिया में कई अलग अलग जनजातियों का निवास था, जिनमें इलीरियंस और डेकोथ्रेशियंस शामिल थे और फिर यहाँ स्लाव लोग आकर बस गए। 9वीं शताब्दी में सर्बियाई की पहचान दुनिया के सामने उभर कर आने लगी और 12वीं शताब्दी तक ये नेमंजिक राजवंश के अंडर से आने के बाद शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में सामने आया। लेकिन फिर 1389 के हुई कोसोवो की लड़ाई के बाद इस पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा जमा लिया और सदियों तक सर्बिया के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। लेकिन 19वीं शताब्दी में देश के लोगों ने हर गुलामी को पीछे छोड़ आजादी हासिल की और फिर बल्कन वॉर और वर्ल्ड वॉर 1 में अहम भूमिका निभाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सर्बिया और दूसरे राज्यों ने साथ मिलकर यूगोस्लाविया का गठन किया और बाद में देश संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया का एक अहम हिस्सा बन गया। और 2006 में यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया और आज इसकी पहचान एक स्वतंत्र मस्त मौला देश के तौर पे की जाती है। सर्बिया के लोगों को सर्ब्स कहा जाता है, जिनकी मेहमान नवाजी के किस्से दूर दराज देशों तक में सुनने को मिल सकते
सकते हैं, क्योंकि यहाँ अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। इसलिए मेहमान जानकार हो या अनजान, सब दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। पहली बार जब आप सब से मिलेंगे ना, तो आपको अजनबियों वाला फील नहीं आएगा। इसलिए जो भी एक बार सर्बिया की सैर करता है, वो दोबारा यहाँ जरूर आने की तमन्ना रखता है। सर्बिया को दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है और इस देश का बेस्ट फ्रेंड है रूस, जिसने ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाने में सर्बिया की भरपूर मदद की थी। वैसे आपको पनीर कैसा लगता है? अगर आप पनीर खाना पसंद करते हैं तो सर्बिया आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सर्बिया जैसा पनीर आपको कहीं और चखने को मिल जाए तो कहिएगा। सर्बियाई पनीर लजीज होने के साथ साथ इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर भी माना जाता है, जिसने स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली को भी दूर धकेल दिया है। इस महंगाई की वजह है अच्छी क्वालिटी। सर्बियाई पनीर को बकरी और गाय के दूध से बनाया जाता है, जिसे प्योर चीज कहते हैं। पनीर के अलावा देश अपनी रेस्पबेरीज के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्रोजन रेस्पबेरीज एक्सपोर्टर माना जाता है। इसी तरह प्लम्स, कॉर्न और गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में भी सर्बिया का बॉस कोई जवाब नहीं है। इसने बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ की मुख्य फसलों में बीट रूट, सोयाबीन, पोटैटो, एप्पल वगैरह शामिल हैं। इस देश में बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी का काम किया जाता है। इसके अलावा पशुधन प्रोडक्ट्स लाइक दूध, मांस, दही, पनीर भी देश की इकोनॉमी में इजाफा करने के काम आते हैं। इसके अलावा सर्बिया के बाल्कन में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम भी बड़े लेवल पर किया जाता है। इस तरह सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब मिलकर आज सर्बिया को एक मजबूत देश बनाने में लगे हुए हैं। तभी तो आज सर्बिया की जीडीपी 88.634 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुकी है। सर्बिया के बेलग्रेड में देश का इकलौता स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। आपको बता दें, सर्बिया में सर्बियन दिनार करेंसी चलती नहीं बल्कि दौड़ती है, जिसके मुकाबले भारतीय रुपए 80 पैसे के बराबर है। सर्बिया में लोगों के पास ना तो रोजगार की कोई कमी है और ना ही पैसों की। ये एक हंसता खेलता फलता फूलता देश है, जहाँ लोग पढ़ाई से अच्छी यारी निभाते हैं और इसका जीता जागता सबूत है यहाँ का लिटरेसी रेट, जो 99.48% की सीमा रेखा को पार कर आगे बढ़ चुका है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 99.88% है, जबकि महिलाओं की लगभग 99.12%। यानी यहाँ महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता है और इसका उदाहरण सेक्स रेशियो से भी मिलता है। यहाँ 1000 फीमेल्स पर 980 मेल्स है, यानी यहाँ महिलाएं पुरुषों से कुछ कदम आगे हैं। इसलिए आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेकर नामी ग्रामी कंपनियों तक में महिलाएं मेहनत करती हुई नजर आ जाएंगी। सर्बिया की महिलाएं काफी अट्रैक्टिव, हंसमुख और खुश मिजाज मानी जाती हैं, जो सैलानी हो या लोकल, हर किसी से अच्छे से बात करती है। इसलिए आप भी इनसे दोस्ती कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको सर्बिया के प्रति प्यार दिखाना होगा और इसके लिए आप अपनी 3 उंगलियां दिखा सकते हैं। जी हाँ, सर्बिया का रीति रिवाज थोड़ा हटके है। यहाँ पर अगर किसी को अपने देश के लिए प्यार जाहिर करना होता है ना, तो वो हाथ की 3 उंगलियां दिखाता है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते समय भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप सर्बिया जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको किसी के भी घर में सीटी नहीं बजानी है, क्योंकि घर में सीटी बजाने को एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसी तरह घरों में छाता खोलना भी मना होता है। इसके अलावा जब भी सर्ब से बात करें तो युद्ध से जुड़ी कोई भी बात ना निकालें, क्योंकि सर्बिया ने इतिहास में युद्ध की मार झेली है, जिससे देश को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए ऐसी बातें करके इन्हें पुराने दिनों की याद ना दिलाएं। सर्बिया में कुछ खास जगहों पर स्मोकिंग करना मना है। हालांकि इन जगहों को छोड़कर आप देश में कहीं पर भी खुलेआम स्मोकिंग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। सर्बिया का म्यूजिक सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें आज भी पारंपरिक संगीत की मधुर मिठास खुली हुई है। जबकि यहाँ का मशहूर डांस है कोलो, जो कि एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है और हर एक काफी यादगार और मजेदार होती है, जिसमें सब लोग एक साथ मिलजुल कर नाचते गाते और खुशियाँ बांटते हुए नजर आते हैं। म्यूजिक और डांस के अलावा यहाँ गेम्स का भी काफी ज्यादा क्रेज है और सबसे फेमस खेल है फुटबॉल, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में सर्बियाई टीम कई बार क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन सक्सेस से कुछ ही कदम की दूरी रह गई है। फुटबॉल के अलावा ये देश बास्केटबॉल से भी खास दिल लगाए बैठा है। इसी तरह टेनिस में भी सर्ब्स का कोई जवाब नहीं है। टेनिस के बेस्ट खिलाड़ी माने जाने वाले नोवाक जोकोविक भी इसी देश से ताल्लुक रखते हैं और इन जैसे और भी कई युवा देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर्बिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। इस गांव का नाम है गोस्तुसा, जो एक प्राचीन सर्बियाई गांव है और पूरा पत्थरों से बना हुआ है। जमीन से लेकर दीवारों तक, छतों से लेकर सड़क तक, हर चीज की बनावट में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये नजारा इतना मनमोहक है कि हर साल लाखों सैलानी
आसानी से देखने के लिए सर्बिया की टिकट कटवाते हैं। इसके अलावा आप कनेजा मिहाइला, नेशनल म्यूजियम ऑफ सर्बिया जैसी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्बिया के इतिहास में झांकना है तो फिर हाजिर है निकोला टेस्ला म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट, स्कल टावर, कोपेर्निक, एडा सिगानलिजा जैसी तमाम जगहें जो आपको सर्बिया से कनेक्ट करने का काम करती है। तो भाई कैसा लगा आपको सर्बिया देश? क्या आप यहाँ पर कभी सैर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल खोल कर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।